प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेठ फकीर चंद का एक ही लड़का था, पर अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण से सेठ का वो लड़का ज्यादा पढ़ नहीं पाया। सारे दिन मौज मस्ती करना, गुलछर्रे उड़ाना, टपोरी लड़कों के साथ में घूमना फिरना, यही उसकी आदत हो गई थी। व्यवहार क्या होता है, दुकानदारी कैसे चलाई जाती है, रिश्तेदारी क्या होती है, इन बातों से वो सर्वथा अनभिज्ञ था। सेठ जी को प्रतिदिन उसकी चिंता खाए जा रही थी, और सेठानी तो जब वो 17-18 साल का हुआ, सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तो मन ही मन में रह गई कि मेरी आंखों के सामने इसका विवाह हो जाए तो मैं आने वाली बहू को देख लूं, कम से कम वो अच्छी रहेगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। पर वह उनका विवाह भी देख नहीं पाई और काल कल्पित हो गई। सारी जिम्मेदारी अब पिता के ऊपर आ गई। पिता उसे रोज बैठा कर समझाते, पर वो नहीं समझता। अनपढ़ गंवार तो था ही, पर समझदारी भी बहुत कम थी। आखिर पिता ने भी यही सोचा कि चलो, इसकी मां की भी इच्छा थी इसका विवाह कर दिया जाए, कम से कम कुछ तो सुधरेगा, कुछ तो अक्ल आएगी। और अच्छे घराने के अंदर अच्छी लड़की के साथ उसका विवाह हो गया। विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात ही सेठ जी बीमार रहने लगे। संपत्ति का कोई पारावार नहीं था, अखुट संपत्ति थी, पर संपत्ति का उपभोग करने वाला होनहार लड़का नहीं था, बुद्धू था। सेठ हर बार प्रयास करते कि उसके भेजे में कुछ अक्ल आए। सेठ ने कहा कि बेटा देख, अब तेरा विवाह हो गया है, अब बाहर के दोस्तों को छोड़कर कुछ जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो, मेरे साथ चला करो। अब मैं बीमार रहने लगा हूं, मैं कब तक भागूंगा, कब तक करूंगा। मेरे साथ दुकान पे चला करो, देखा करो मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कैसे लोगों से व्यवहार किया जाता है। लड़का धीरे 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 पिताजी के अनुसार, पिताजी के समस्त व्यापार को समझने की कोशिश करने लगा, पर इतना नहीं समझ पाया जितना कि वो चाहते थे। सेठ ज्यादा बीमार रहने लगे। अब एक दिन ऐसा भी आया, हालांकि सेठ के मुनीम वगैरह बहुत वफादार थे, वे सब कुछ कारोबार संभाल सकते थे, सेठ जी का उनके ऊपर विश्वास भी था, पर अपना तो अपना ही होता है, तो इसीलिए वे बेटे को भी सुशिक्षित करना चाहते थे। एक दिन बेटे को नजदीक बुलाकर कहा कि बेटा, अब मैं शायद ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, मेरी 4 बातें हमेशा याद रखना, उनको कभी मत भूलना। पहली बात, मेरे मर जाने के बाद छांव में आना दुकान से, और दुकान के लिए छांव में ही जाना, यह बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगा लेना। समझ रहा है ना? जी पिताजी। तीसरी बात, हमेशा मीठा ही खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है पिताजी, ये भी बात आपकी मान ली। और चौथी और अंतिम बात, यदि पत्नी कुछ गलती करे तो उसको बांध के रखना। ठीक है पिताजी। जब तुम्हें गुस्सा आ जाए ना पत्नी के ऊपर, उसकी गलती के ऊपर, तो उसको बांध लेना। चलेगा, आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ उसमें सुधारना आ चुकी थी, पर बुद्धि वैसी नहीं थी जैसे वो चाहते थे, और सेठ काल कल्पित हो गए। सेठ फकीरचंद के जाने के पश्चात सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर आ गई।
हालांकि जैसे कि मैंने कहा, मुनिम और नौकर चाकर सब पुण्योदय से, भाग्योदय से इतने अच्छे मिले थे कि 1 रुपए का भी इधर से उधर हेरफेर नहीं करते थे। अब इसे अपने पिता के वचनों को निभाना था। पिताजी ने 4 वचन उससे ले लिए थे। सबसे पहला वचन, छाया में ही दुकान पर जाना है और छाया में ही घर पर वापस आना है। पैसा अपार था, उसने घर से लेकर दुकान तक पूरा टेंट लगवा दिया। धूप का नामो निशानी नहीं रहा। रोज पप्पा ने कहा है गर्मी में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, छाया में ही जाना है और छाया में ही आना है। एक समस्या का निराकरण हो गया उसका। दूसरी समस्या थी, घर के चारों तरफ बाड़ लगा लेना, वो भी चमड़े की। अब उसने क्या किया, चमड़े की बाड़ अब क्या लगाना, उसने भैंस के चमड़े को चारों तरफ मकान के बाड़ लगा दी। स्मेल आने लगी, दुर्गंध आने लगी, सब अड़ोसी पड़ोसी उसके ऊपर चिल्लाने लगे। और उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी का हुक्म है, मेरे पिताजी कभी गलत नहीं हो सकते। तीसरी बात, अपने पत्नी को उसने निर्देश दे दिया कि हर रोज मुझे सिर्फ मीठा ही खिलाना है, कभी खीर तो कभी हलवा, कभी गुलाब जामुन। खाने में यही सब कुछ रहता था, नमकीन नहीं, खट्टा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मीठा खाने का मेरे को पिताश्री ने कहा है। मैं उनको वचन दे चुका हूं, मैं हमेशा उनकी बात मानूंगा। कतिपय दिवस तक ऐसा चलता रहा। एक दिन पत्नी ने कुछ गलती कर दी तो ये उसको मारने के लिए उठा। उसे एकदम याद आई कि पत्नी यदि कुछ गलत करे तो उसको बांध देना। उसने रस्सी ली और पत्नी को बांधने लगा। पत्नी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। उसने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलत कर दिया कि बस तूने गलत किया है तो उसकी सजा तो तेरे को मिलेगी। और पिताजी ने कहा कि पत्नी गलती करे तो उसको बांध देना। तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कहा? हाँ, मुझे मरते समय पिताजी ने मेरे से 4 वचन लिए थे और मैं उनको दे चुका हूं। कौन से 4 वचन, मुझे तो पता ही नहीं। बोले सबसे पहला वचन उन्होंने मेरे से लिया था, छाया में ही जाना और छाया में ही आना, दुकान पर जाओ तो मैंने टेंट लगवा लिया। मैं आज भी वैसे ही करता हूं। तुम पूछ रहे थे ना इतना टेंट लगाने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ घर कौन सी शादी है, तो मैं टेंट में ही लगाने के बाद में छाया रहती है, सारा दिन छाया में जाता हूँ, छाया में आता हूँ। पिताजी की आज्ञा की पालना करनी थी ना। दूसरा, उन्होंने मेरे को कहा था कि चारों तरफ बाउंड्री लगा लो, पर वो भी चमड़े की, तो मैंने भैंस के चमड़े की बाउंड्री बना दी है। अच्छा, तो ये तुम्हारी पिताजी की आज्ञा थी। और तुमसे मैं रोज मीठा खाने के लिए बोलता हूँ ना, खाना बनाने के लिए, वो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि पिताजी ने कहा है कि हमेशा मीठा खाना। करम फूटे मेरे, रुको, मुझे मारने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने जो 4 बातें कही ना, बहुत सोच समझ के कही। ऐसा पिता तो भाग्यवान व्यक्ति को ही मिलता है। अरे तुम मूर्ख हो, मूर्ख, उन 4 बातों को तुम समझ ही नहीं पाए हो। मैं मूर्ख हूं? मैं तो जैसा पिताजी ने कहा वैसे ही कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने पहला वचन तुमसे लिया, छाया में ही जाना और छाया में ही आना। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है सूर्योदय होने के पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाओ और सूर्य अस्त होने के बाद ही घर आओ। मतलब तुम छाया में जाओगे और छाया में आओगे और देर टाइम तक तुम दुकान का कारोबार, क्योंकि पिताजी का व्यापार बहुत लंबा चौड़ा है, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था भी वहां हो जाती है। मैं यहां से टिफिन भी भेज सकती हूं, पर इसीलिए कहा छाया में जाओ और छाया में आओ, टेंट लगाने के लिए नहीं कहा। दूसरी बात, उन्होंने चारों तरफ जो परकोटा बनाने की कहा और चमड़े का कहा, इसका मतलब है चारों तरफ निगरानी रखने वाला। चमड़े का मतलब कुत्ता रखो, पालतू जानवर रखो, जो चोर उचक के कोई घर के अंदर घुस ना पाए, वो चमड़े का, अर्थात जीता जागता चमड़ा। तुमने तो भैंस को कटवा कर ये किया, कितना पाप लगा है तुमको। समझ में आ गई बात? तो ये सही कह रही है। तीसरी बात, उन्होंने मीठा खाने को कहा था ना। मीठा का मतलब है जब तुमको भूख लगे तभी खाना खाओ, सारे दिन बकरी की तरह चरते मत रहो।
जब आदमी को भूख लगती है तो रूखा सूखा जो भी रहता है ना वो मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। आदमी उसमें नुस्ख नहीं निकालता है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। नखरे कब पैदा होते हैं? जब हमारा पेट भरा रहता है और फिर भी हम ठूसते हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा मीठा हमेशा खाना, इसका मतलब जब भूख लगे तभी खाओ, वो मीठा होता है, वो अमृत तुल्य होता है। तो उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि पत्नी को गुस्सा आ जाए, पत्नी कुछ गड़बड़ कर दे तो तुम उसको बांध देना? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है। बांध लेना मतलब उसको प्रेम के आलिंगन के अंदर बांधे रखना, उसको प्यार से समझाना कि ये गलती हुई है, आगे से ऐसा मत करना। और ये कोई मेरी गलती नहीं थी, कोई बात नहीं, पर उनका कहने का आशय यही था, यदि घर का सदस्य, घर में बर्तन है, बजेंगे तो सही, पर यदि कोई गलती करता है, पत्नी भी गलती करती है, तो उसको प्रेम के बंधन के अंदर बांधे रखना, उसको प्यार से पुचकारना, उसको समझाना, ये सीख थी उनकी। उसको समझ में आ गया। कहने का आशय दोस्तों, परिवार के अंदर यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले तो शायद परिवार के अंदर द्वंद्व ही ना हो। परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए। जब ये सारे गुण आ जाते हैं तो साक्षात हमारा घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर बहुत कुछ नसीहत देती है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य को समझकर यदि हम कार्यकलाप करते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।